important topic. Okay, we are going to see one of the most important topic in course Java, जो कि है अपना array. ठीक है, हमने string देख लिया, अभी हम लोग देखेंगे arrays. ठीक है, अभी arrays क्या होता है that we need to understand. ठीक है, arrays क्या होता है वो हमें समझने की यहाँ पे जरूरत है. तो यहाँ पे देखो, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ. जैसे मैं int a इक्वल टू यहाँ पे age इक्वल टू ऐसा कुछ तो मैं लिख रहा हूँ 18 करके. ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ये समझो. मैं यहाँ पे 18 ये जो वैल्यू है, 18 जो वैल्यू है वो मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ. ठीक है, 18 जो वैल्यू है मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ. ठीक, दैट इज फाइन. अगर मुझे कुछ और स्टोर करना है, लेट्स कंसीडर करो कि मार्क्स स्टोर करना है. मार्क्स इक्वल टू 80. ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे 80 क्या कर दिया इस वेरिएबल में. ये जो 80 है इस वेरिएबल में मार्क्स करके जो वेरिएबल उसमें स्टोर करते हैं. ठीक है, मान लो अगर मेरे पास में 6 सब्जेक्ट है. ठीक है, इन सब्जेक्ट 1. ठीक है, इन सब्जेक्ट 1 इक्वल टू मैं लिखता हूँ 75. ये एक सब्जेक्ट के मार्क हो गए. इन सब्जेक्ट 2. ओके, ये दूसरे सब्जेक्ट के मार्क हो गए. ठीक है, इन सब्जेक्ट 3. मान लो ये कुछ तो भी. ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट के मार्क हो गए. थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए. ठीक ना, जितने सब्जेक्ट रहेंगे, मान लो अगर 3 ही सब्जेक्ट है. ठीक है, तीन ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के लिए हमने 3 वेरिएबल्स लगे. 3 वेरिएबल्स लगे. ठीक है, मान लो अगर मैं ऐसे कुछ स्टूडेंट दे रहा हूँ. ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं स्टूडेंट 1. ठीक है, स्टूडेंट 1 है. स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट 1, स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट 2, स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट 3. ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट के लिए. ठीक है, 1 स्टूडेंट. ओके, 1 स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट. टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने लगे हमें? 3 वेरिएबल्स लगे. वी नीड 3 वेरिएबल्स. ठीक है, हमें कितने वेरिएबल्स लगे? 3 वेरिएबल लगे. नाउ लेट्स कंसीडर क्लास में आपके 60 स्टूडेंट है. 60 स्टूडेंट है, 3 सब्जेक्ट है. 60 स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट. वेरिएबल्स कितने लगेंगे गाइस अपने को? प्लीज लेट मी नो, वेरिएबल्स कितने लगेंगे? 3 स्टूडेंट 60 सब्जेक्ट, 180 वेरिएबल्स लगेंगे. 180 वेरिएबल्स लगेंगे, राइट. 180 वेरिएबल्स लगेंगे, राइट. गाइस क्या लगता है आपको, इज इट पॉसिबल टू राइट 180 वेरिएबल्स? 180 वेरिएबल्स लिखना, इज इट फिजिबल? आपको लगता है इज इट करेक्ट अप्रोच टू राइट 180 वेरिएबल्स? एब्सोल्युटली नॉट. एब्सोल्युटली नॉट. ठीक है, हम लोग हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? ओके, आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा इशू है इवनिंग के टाइम पे. ओके, चलो ठीक. तो हमें क्या, 60 स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट मतलब 180 वेरिएबल्स लगेंगे, विच इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास में है एरे. ठीक है, ये जो इशू है, ठीक है, मतलब इतने सारे वेरिएबल्स हमें लग रहे हैं. ठीक है, ये इतने सारे वेरिएबल्स लग रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमें सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास में है एरे. ठीक है, हमारे पास में है एरे. ठीक है, तो एरे के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें देख लेते हैं. थ्योरेटिकल चीजें देख लेते, मतलब एग्जैक्टली एरे होता क्या है. ठीक है, तो एरे क्या है, हमें स्टार्टिंग में ही देखा था हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, जब हमने डेटा टाइप पढ़ा था. तो जब हमने डेटा टाइप स्टडी की था उसी टाइम पे हमने एक चीज देखी थी, एरे को हमने बोला था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा टाइप याद है आपको? हमने 2 टाइप के डेटा टाइप पढ़े थे, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट. तो वहां पे हमने लिखा था एरे को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर रेफरेंस रेफरेंस डेटा टाइप. रेफरेंस डेटा टाइप. ठीक है, हमने क्या बोला था, रेफरेंस डेटा टाइप या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. ठीक है, अभी ये यूज किसके लिए होता है? ठीक है, एरेस कैन स्टोर नंबर ऑफ वैल्यूज. नंबर ऑफ वैल्यूज. एरे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, बट इसकी एक कंडीशन, एरेस की एक कंडीशन है. ठीक है, इट सपोर्ट ओनली होमोजेनियस. होमोजेनियस. ठीक है, होमोजेनियस मतलब क्या? सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप. सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप मतलब क्या? एक तो आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, मान लो अगर इस तरीके से अपन लोग कुछ भी स्टोर कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट. तो आप इसमें इंटीजर स्टोर कर सकते हो ऐसे. ठीक है, आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो. ठीक है, या फिर अगर आपको स्ट्रिंग करना है,
ठीक है, स्ट्रिंग करना है तो आप सिर्फ स्ट्रिंग कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग करना है आपको, स्ट्रिंग 1, ठीक है, स्ट्रिंग 2, यू कैन डू लाइक दिस। ठीक है, बट आप इसको मिक्स नहीं कर सकते। मतलब एक वेरिएबल ले लिया अपने स्ट्रिंग का, एक वैल्यू ले लिया अपने इंटीजर की, एक वैल्यू स्ट्रिंग, एक वैल्यू इंटीजर वगैरह, ऐसा नहीं कर सकते। एक तो आप सभी के सभी इंटीजर ले लो, या फिर सभी के स्ट्रिंग ले लो, या फिर बुलियन लेना है बुलियन ले लो, या फिर कैरेक्टर लेना है कैरेक्टर ले लो। ठीक है, वॉट एवर यूर विश। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देना, ओनली होमोजेनियस, ओनली होमोजेनियस। ठीक है, इज इट क्लियर? कम ऑन, इज इट क्लियर? होमोजेनियस लेगा तो होमोजेनियस का मीनिंग क्लियर, समझ में आ गया आपको? ठीक है, और एक चीज देखो यहाँ पे, इट डेसिमल नहीं लेगा। ठीक है, इट विल नॉट टेक डेसिमल। ठीक है, इसको लगे, ठीक है, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, कांट बी। ठीक है, इसको बोल सकते हैं, चलो ये फाइज के टाइम पे बताऊंगा आपको, फाइज के टाइम पे बताऊंगा, ये फाइज में रहेगा। डेसिमल वैल्यू इसके अंदर तो ले पाएंगे हम लोग, ठीक है, बट फाइज के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा जब फाइज का देखते हैं। ठीक है, हाँ, बट यहाँ पे देखो, ठीक है, निगेटिव वैल्यू हम लोग यूज नहीं कर सकते, जैसे होमोजेनियस नहीं कर सकते। अगर इंटीजर वगैरह स्टोर करें आप तो निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव वैल्यू नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड, निगेटिव वैल्यू पे अलाउड नहीं इसके अंदर। ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि निगेटिव वैल्यू इसके अंदर अलाउड नहीं। ठीक है, ओके, और क्या बोल सकते हैं, हाँ, इसका साइज जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, साइज इज फिक्स्ड, साइज इज फिक्स्ड, इसका साइज जो रहेगा फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग वैल्यू स्ट्रिंग में हम लोग ऑब्जेक्ट मॉडिफाइड नहीं कर सकते थे, यहाँ पे जब इसका एक बार साइज हमने डिसाइड कर दिया, ठीक है, वंस वी डिफाइड द साइज, वी कैन नॉट मॉडिफाई द साइज। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एरे एट रन टाइम। रन टाइम मतलब क्या, एक बार प्रोग्राम आपने अगर रन कर दिया, एक बार प्रोग्राम रन कर दिया, उसके बाद में इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो प्रोग्राम एक बार आपने रन कर दिया, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये समझ लो एप अपना। ठीक है, उसके बाद में और एक चीज, एरे इज, ठीक है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरे इज इंडेक्स बेस्ड। ठीक है, अभी इंडेक्स बेस्ड क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है कि जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है। इंडेक्स हमेशा क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स बेस्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट will be stored at zeroth index, zeroth index and so on। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स पे होगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स, राइट। तो ये चीजें ध्यान में देना। ठीक है, अभी इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, एक डायग्राम वगैरह निकाल के, एक डायग्राम वगैरह निकाल के मैं इसको समझा के देता हूँ आपको। ठीक है, बट इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट पहले कवर कर लेते हैं, जैसे एडवांटेज अगर देखना हमें, एडवांटेजेस। ठीक है, अभी एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अभी कोड ऑप्टिमाइजेशन बोले तो क्या, कोड ऑप्टिमाइजेशन कर बोले तो क्या, ठीक है, अगर डेटा हमें रिट्रीव करना है, ठीक है, डेटा रिट्रीव करना है, सॉर्ट करना है। डेटा रिट्रीव मतलब कैसा, डेटा कहीं पे तो भी स्टोर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले दिन बताया था आपको डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस बोला था ना, डेटाबेस के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, डेटाबेस के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एरे के अंदर डेटा डालने वाले हैं, एरे के अंदर हम लोग कुछ नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करेंगे। तो उन वैल्यूज में से अगर मुझे कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 180 वेरिएबल ले लेते हैं, इस 180 वेरिएबल में से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो उन 180 वेरिएबल में से पर्टिकुलर वेरिएबल फाइंड आउट करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। बट एरे के केस में वही 180 वैल्यू अगर है, तो उसमें से अगर मुझे कोई वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, कोई वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट वो वैल्यू फाइंड आउट करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। अगेन ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैंने ए अप्रोच अपनाया होता 180 वेरिएबल्स लेके, तो उसमें से पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू लेना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, बट सेम चीज हम लोग एरे के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरे में हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेटा फाइंड आउट करना या फिर डेटा फेच करना, ठीक है, रिसीव करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रीव बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रीव बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ में, ठीक है, सॉर्टिंग वगैरह करने में सॉर्टिंग इज इफेक्टिव। ठीक है, अभी सॉर्टिंग इफेक्टिव मतलब क्या, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 75 है, 80 है, 90 है, राइट। अगर ये डेटा को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ ए करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेथड्स वगैरह, कुछ ना कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, राइट।
बट सॉर्ट करने के लिए अगर एरेफ में हमें सॉर्ट करना है, ये वैल्यू अगर एरेफ में सॉर्ट करनी है तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स हम लोग इजीली कर सकते हैं एरेफ को सॉर्ट वगैरह। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि रैंडम डिजिट है, ठीक है, रैंडम वर्ड है, जैसे यहाँ पे देख लो 10 है, उसके बाद में यहाँ पे 50 है, 50 के बाद में 16 है, यहाँ पे 45 है। इसको अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, 10, 16, 45 और 50 अगर करना है मुझे एरेफ को इस फॉर्मेट में करना है तो काफी इजी है, काफी इजी है। तो इसलिए दो इफेक्टिव, एक इफेक्टिव सॉर्टिंग एंड एक डेटा रिट्रीव करने वाला, ये दो पॉइंट है जो कि हमारा एडवांटेज हो जाएंगे। ये क्या रहेगा हमारा एडवांटेज रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ए वाला, दिस इज द डिसएडवांटेज। यहाँ पे हमने बोल दिया यहाँ पे दो चीजें, 5G फिक्स्ड, ठीक है, ए इसका एक डिसएडवांटेज है, साइज फिक्स हो जाता है इसका, 5x फिक्स हो जाता है। और सेकंड डिसएडवांटेज इसका ए है जो यहाँ पे लिखा हमने, सपोर्ट्स ओनली होमोजेनियस, होमोजेनियस, ठीक है। तो ये दो मेजर डिसएडवांटेज हो जाता है, ये दो मेजर डिसएडवांटेज हो जाती है। इसका साइज भी फिक्स्ड होता है और सपोर्ट क्या करता है, ओनली होमोजेनियस सपोर्ट करता है, ओनली होमोजेनियस ही सपोर्ट करता है। ठीक है, हेट्रोजेनियस होना चाहिए था, हेट्रोजेनियस मतलब मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप, मल्टीपल डेटा टाइप, बट एक होमोजेनियस करता है मतलब सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये थ्योरी वाला पार्ट था, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, बट स्टिल यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, बता दो। प्रीति एनी डाउट? क्लियर है। चलो ओके, ऑल गिव मी सेकंड, ओके। चलो ओके, तो यहाँ तक अपना क्लियर हो, यहाँ तक अपना क्लियर हो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं, कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे, कैसे इसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, राइट। तो उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स जो कि हमें पता है क्या है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, कोई भी चीज डिक्लेयर वगैरह करने का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो एरे को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे वो समझ। पहले लिखना है आपको डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप लिखना है आपको सभी डेटा टाइप पता है अभी, आई होप नाउ यू नो ऑल द डेटा टाइप। आपको पहले लिखना है डेटा टाइप, उसके बाद में डबल ऐसे ब्रैकेट दे दो, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है वेरिएबल, देन यू हैव टू राइट वेरिएबल, NAME, NAME, ओके। तो बस इतना ही कर दिया आपने, दिस इज इनफ, दिस इज इनफ। ए हो गया आपका डेटा, ए हो गया, क्या बोलते हैं इसके ऊपर, ए हो गया डिक्लेयर, ठीक है। इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते, ठीक है, दिस इज द वे टू डिक्लेयर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते, ओके। देन अनदर यू हैव अनदर वे टू डिक्लेयर इट, या अनदर वे टू डिक्लेयर इट, अगर आप ऐसा लिख दो डेटा टाइप, डेटा टाइप, उसके बाद में जो वेरिएबल नेम लिख दो, वेरिएबल नेम, उसके बाद में यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो तो भी फाइन, तो भी फाइन। या फिर अगर आप यहाँ पे करते हो ब्रैकेट को, ए जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी, ओके, अगेन दिस इज आल्सो फाइन, दिस इज आल्सो फाइन। तो इन तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर, वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हो, इन तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। तो कैसे, पहला तरीका समझ, मैंने बोला डेटा टाइप, तो पहला डेटा टाइप कौन सा, इंट ले लिया हमने, उसके बाद में देना है ब्रैकेट, उसके बाद देना है ब्रैकेट, यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ मार्क्स कर, मार्क्स कर, मार्क्स कर। आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आपको अगर करना है, या फिर करना है स्ट्रिंग, तो आपने लिख दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख दिया, स्ट्रिंग के बाजू में आपने डबल ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ कर दिया मैंने नेम्स करके, यहाँ पे कर दिया मैंने कुछ नेम्स करके, ठीक है, दिस इज अगेन फाइन, दिस इज अगेन फाइन। यहाँ पे कर दिया मैंने कैरेक्टर, यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी जेंडर, यहाँ पे जेंडर, दिस इज अल्सो फाइन।
तो अगर आप इस तरीके से मेंशन कर रहे हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दिस इज द वे, दिस इज द वे टू मेंशन इट, दिस इज द वे टू मेंशन इट। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, बस ब्रैकेट दूसरी साइड में लगाया। ब्रैकेट क्या किया, दूसरी साइड में लगाया, तो मार्क्स को चिपक के ब्रैकेट लगाया हमने। तो इसमें से कुछ भी आप करते हो तो भी चलेगा, इसमें से आप कुछ भी करते हो तो भी चलेगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। हाँ, अभी यहाँ पे जो ब्रैकेट है, अभी इस ब्रैकेट को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। यू कैन शिफ्ट इट हियर, यू कैन शिफ्ट इट हियर, अगेन दिस वन यू कैन शिफ्ट इट हियर। तो these are the three ways to declare the array। ठीक है, these are the three ways to declare the array। इन तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, नाउ अभी इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। इसको अगर आपको इनिशियलाइज करना है, हमने देख लिया डिक्लेरेशन, इसको करना है आपको इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर दिया है, ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना पड़ता है, वेरिएबल नेम। यू हैव टू राइट ए वेरिएबल नेम, यू हैव टू राइट ए वेरिएबल नेम। पहले आपके लिखोगे वेरिएबल नेम, लिखोगे इक्वल टू कर दोगे न्यू, न्यू, यहाँ पे अगेन लिखोगे आप डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप, और यहाँ पे दोगे आप फाइल्स, यहाँ पे दोगे गाइस आप फाइल्स। ठीक है, ध्यान दो, वेरिएबल नेम, न्यू, डेटा टाइप, और यहाँ पे लिखा हमने फाइल्स। सेम है, सेम है, जैसे हम लोग वेरिएबल को कैसे करते थे इनिशियलाइज। मैं ऐसा लिखता था पहले इंट एज, ऐसा कर देते थे हम लोग। एज ये हो गया डिक्लेयर, एज इक्वल टू हम लोग कुछ देते थे 18, सॉरी आ गया एज इक्वल टू 18। तो दिस ऑफ द इनिशियलाइजेशन, दिस ऑफ द इनिशियलाइजेशन एंड दिस ऑफ द डिक्लेरेशन, राइट। इसी तरीके से करते हैं हम लोग नॉर्मल डेटा टाइप में। ये हो गया था हमारा डिक्लेयर, ठीक है, दिस इज डिक्लेयर एंड दिस इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, इसको हम लोग डिक्लेयर बोलते थे, इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते थे। सेम चीज है, सेम चीज है यहाँ पे भी। ओके, अभी एरे को कैसे, एरे अल्फा इट इज अ क्लास, एरे भी एक क्लास है। ठीक है, तो इसको हम लोग एरे का कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट एरे। ठीक है, यहाँ पे ए आर ऐसा कुछ तो भी, इसको थोड़ा ए मॉडिफाइड वे है, ए मॉडिफाइड वे है। एरे ऐसा कुछ तो भी हम लोग क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाइड है, यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट लिखना पड़ता है, यहाँ पे हमें फाइल लिखना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द वे टू इनिशियलाइज इट। ये जनरल हो गया। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपको पता है। कोई भी अगर एरे नाम का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये चीज हमें पता है। और इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं किसी भी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ओके, चलो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा, वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम क्या ले लिया, यहाँ पे यही एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे वेरिएबल ले लिया हमने मार्क्स, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया मार्क्स, इक्वल टू कर देना आपको, इक्वल टू न्यू। ओके, मार्क्स का डेटा टाइप क्या है बताओ, मार्क्स का डेटा टाइप क्या है। कम ऑन, मार्क्स का डेटा टाइप क्या है। चीजें समझ में आ रही है आपको, या फिर अकेला पढ़ रहा हूं मैं। प्रीति, मार्क्स का डेटा टाइप क्या है। इंट ये बता क्यों नहीं मार्क रहे हो। आतिफ, मार्क्स का डेटा टाइप क्या है। आतिफ, am I audible to you? आतिफ, am I audible to you? यस सर। मार्क्स का डेटा टाइप क्या बोला। इंट। तो आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूज था सर क्या। हाँ। क्यों कंफ्यूज हो, रोज ही हम लोग देख रहे हैं ना। हाँ डेटा सर। टाइप वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। मुझे बताओ प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से बताओ। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से बताओ।
या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो? बूलियन, कैरेक्टर, नहीं नहीं, एक काम आप लोग टाइप लोग करो, बताओ जल्दी जल्दी टाइप करो चैट बॉक्स में। टाइप करो चैट बॉक्स में जल्दी। लेट मी सी। टाइप करो चैट बॉक्स में। पहले तो ये बताओ कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नंबर ऑफ प्रिमिटिव डेटा कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने नंबर ऑफ डेटा टाइप, कितने प्रिमिटिव डेटा? पहले तो एक नंबर बताओ कि नंबर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने हैं। तो 4 है, फंक्शन याद नहीं, नहीं आ रहा जो सर। जो याद क्यों नहीं है भाई, रोज ही पढ़ देना हम लोग। कौन सर? नोटबुक में नोटबुक में नोट डाउन करने के लिए थोड़ी पढ़ाता हूँ मैं। हाँ सर। नोटबुक में नोट डाउन करने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ भाई, अगर नहीं पढ़ोगे ना। ठीक है, अभी कैसे यहाँ पे जो टॉपिक है समझ में नहीं आएगा अगर आपको प्रीवियस डे तक नहीं पता। फर्स्ट लेक्चर तक अगर फर्स्ट लेक्चर से लेके कल तक की अगर चीजें नहीं पता ना, तो आज की चीजें समझ में नहीं आएगी, और फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा हमारा। फिर वो 4 5 महीने की क्लास 6 7 महीने पे चली जाती है, क्योंकि जितना टॉपिक कवर करना होता है उतना ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं करते। ठीक है, तो याद करते तो प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 है, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से रहेंगे? ठीक है, वो देखो। इंट रहेगा, फ्लोट रहेगा, डबल रहेगा, कैर रहेगा, राइट, बुलियन बुलियन है। कौन से? इंट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, फ्लोट है, डबल है, उसके बाद में क्या कैरेक्टर है, बुलियन है। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 3 7, और कौन सा भूल गया मैं? फ्लोट, डबल, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट। ये 8 डेटा टाइप है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप 8। नॉन प्रिमिटिव कौन से बताए थे मैंने? एरे बताया था, स्ट्रिंग बताया था, इंटरफेस बताया था, इनम बताया था। ये 4 ये बताए थे हमने। ये 4 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप देखे थे। तो ये 8 तो हम लोग इसमें से रोज ही पढ़ रहे हैं। आज कल स्ट्रिंग पढ़ा हमने, जिसको हमने रेफरेंस डेटा टाइप पे बोला था। रेफरेंस डेटा टाइप या फिर नॉन प्रिमिटिव बोल सकते हो। आज एरे पढ़ रहे, फ्यूचर में इंटरफेस और इनम भी पढ़े। तो अगर नहीं पता है तो देखो, अभी 5 मिनट वेस्ट हो गए, हमारे 5 मिनट वेस्ट हो गए। अब यहाँ पे मार्क्स जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप इंट है, तो ये फॉर्मेट है। डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ पे मार्क्स लिखूंगा न्यू, डेटा टाइप कौन सा है इसका, इंट। यहाँ पे मुझे साइज मेंशन करना पड़ेगा, आप साइज कुछ भी दे सकते हो, आप साइज कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे दे दिया मैंने साइज 5 करके, मैंने कहा आप साइज कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, सेकंड अगर मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेम्स का डेटा टाइप बताओ अभी जल्दी से मुझे क्या है। नेम्स का डेटा टाइप क्या है? नेम्स का डेटा टाइप क्या है, जल्दी बताओ भाई। किसका? नेम्स नेम्स, ये जो नेम्स है ना, इसका डेटा टाइप क्या लिया है मैंने? अरे यार, यहाँ पे मार्क्स का जब डेटा टाइप इंट है, ये हाँ, मार्क्स है, इसका डेटा टाइप इंट है, तो यहाँ पे नेम से इसका डेटा टाइप क्या होगा? क्या? स्ट्रिंग। यहाँ पे दिख रहा है ना भाई उसके बाजू में। तुम्हारी स्क्रीन नहीं विजिबल सर। आतिफ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ यस हाँ, सर। आप दिख। सॉरी, हाँ। आपने मोबाइल पे ज्वाइन किया प्रीति? हाँ सर। मोबाइल पे नहीं दिखेगा कुछ भी। हाँ ठीक सर। है, एंड मोबाइल पे आपको आधी चीजें नहीं समझ में आएगी, अगर आप मोबाइल पे ज्वाइन करोगे आपको आधी चीजें नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप ओनली। हाँ, कल से करूंगी सर लैपटॉप से। ओके। नेम्स का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। जेंडर का डेटा टाइप क्या है? जेंडर का डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर। ठीक है,
यहाँ पे नेम्स है, नेम्स का डेटा टाइप अपना स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे मैं कुछ भी फाइल्स दे सकता हूँ, कुछ भी। मैंने यहाँ पे जैसे दे दिया 12 फाइल्स। उसके बाद में मेरे पास में जेंडर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जेंडर को मैं इनिशियलाइज कैसे करूंगा, जेंडर को इनिशियलाइज करना है तो न्यू, जेंडर का डेटा क्या लिया हमने, कैरेक्टर लिया है, तो क्या यहाँ पे फाइल्स देना पड़ेगा। फाइल्स दे दो कुछ भी, जैसे दे दिया मैंने 20, फाइल्स दे दिया 20, यहाँ पे देखो फाइल्स कर। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ओके, ये हो गया डिक्लेरेशन। इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 3 तरीके डिक्लेयर करने के। यू कैन यूज एनी, यू कैन यूज एनी, ए तरीका यूज करो, ए तरीका यूज करो, कोई भी तरीका यूज करो इनिशियलाइज करने का, डिक्लेयर करने का। इनिशियलाइज करने का एक ही तरीका, दिस इज द वे टू इनिशियलाइज इट, ठीक है। अगर आपको दोनों एक ही लाइन में करना है, दोनों एक ही लाइन में करना है, तो डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन तो सेम है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन सेम है। ये हो गया आपका एक डिक्लेरेशन, दिस इज डिक्लेरेशन एंड दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपको अगर सिर्फ डिक्लेयर करना है तो इस तरीके से करो, डिक्लेयर करने का इनिशियलाइज करना है तो इस तरीके से करो। अगर आपको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में करना है तो आप इस तरीके से करो। डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से रहेगा, उसके हिसाब से रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर मुझे करना है, यहाँ पे अगर करना है, मैं यहाँ पे ले लो इंट एज करके, इंट एज। उसके बाद में कैसे करना है, ठीक है। मैं ब्रैकेट यहाँ पे भी दे सकता हूँ, मैं ब्रैकेट यहाँ पे भी दे सकता हूँ, मैं ब्रैकेट यहाँ पे भी दे सकता हूँ। इंट एज इक्वल टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें न्यू, जो न्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप है, साइज, फाइज, फाइज का कुछ भी, जो भी आपको फाइज देना है वो फाइज आप दे सकते हो, जो भी आपको फाइज देना है, ठीक है। 5 दो या 50 दो, कोई फर्क नहीं, 5 दो या 50 दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में अगर मुझे कुछ और लेना है, ठीक है, और लेना है, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट वैल्यूज करके मैं कुछ ले लेता हूँ, इक्वल टू, यहाँ पे न्यू लेना पड़ेगा, न्यू अगेन यहाँ पे लेना पड़ेगा शॉर्ट, अगेन लेना पड़ेगा शॉर्ट। यहाँ पे जो भी देना है मुझे, ठीक है, जो भी फाइल देना है मैं दे सकता हूँ। ओके, मुझे जो भी फाइल देना है मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं एक ही लाइन, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं हम लोग एक ही लाइन, एक ही लाइन में हम लोग डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये चीजें क्लियर है अभी तक। कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे एंड कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करेंगे, इतना क्लियर है क्या, बताओ मुझे। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछो, सो दैट आगे की चीजें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। पहले इसको ऑब्जर्व करो 2 मिनट के लिए एंड बताओ मुझे कोई डाउट है क्या। कम ऑन, इज इट क्लियर। चैट बॉक्स में टाइप करो जब आपको समझ में आ जाए, आपको लगता है कि चीजें समझ क्लियर है, तो चैट बॉक्स में टाइप करो यस, नहीं है तो आप पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट। अबे यस नो कुछ तो टाइप करो, या ऐसे ही वेट करना है 1 घंटा और। हाँ सर। क्लियर है। हाँ सर, किया हूँ, मैसेज भी किया हूँ। हाँ आपका आ गया। प्रीति क्लियर है चीजें, हाँ। कोई डाउट है इसमें बताओ। ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। ओके, अगर नहीं है तो हम लोग आगे जाते हैं, हम लोग नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो वी विल मूव अहेड। ओके, हाँ, इसमें शॉर्ट की वैल्यू की शॉर्ट क्यों लिखा है लेकिन।
शॉर्ट क्या है? डेटा टाइप शॉर्ट क्यों लिया है? डेटा टाइप है ना, शॉर्ट क्या है? डेटा टाइप है, राइट? हाँ, हाँ, तो तो यहाँ इसके पे जगह हम इंट भी ले सकते थे ना, इंट। इसके लिए इंट ले सकते थे मतलब? मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, कि मैं नंबर ऑफ डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ करके। जैसे यहाँ पे इंट लिया है मैंने, हाँ एक डेटा टाइप है, यहाँ पे शॉर्ट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी कि आप बाइट बाइट अगर डेटा टाइप है आपका, ठीक है, बाइट हाँ अगर डेटा टाइप है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कुछ वेरिएबल दे दिया है, ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल दे दिया आपने, इक्वल टू, आप यहाँ पे न्यू इक्वल टू बाइट लिखोगे, करेक्ट, न्यू इक्वल टू बाइट, और यहाँ पे आपको जो फाइल देना है वो फाइल दे दो आप। मैं ये बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, हियर वी आर, आई एम शोइंग यू कि, ओके, एज ए सिंटैक्स आप बता रहे हो? हाँ, मैं फिनटेक्स बता दो यहाँ पे कि इस तरीके से आप मेंशन करो। अच्छा ओके। अगर आपको एरे अगर इंट है, ठीक है, आपको अगर एरे के अंदर इंट वैल्यू स्टोर करनी है तो आप यहाँ पे इंट लोगे। आपको एरे हाँ के अंदर अगर शॉर्ट वैल्यू स्टोर करनी है तो आप शॉर्ट लोगे। एरे के अंदर बाइट वैल्यू स्टोर करना है तो बाइट लोगे, स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग लोगे, कैरेक्टर लेना है तो कैरेक्टर, बुलियन लेना है तो बुलियन। आपका जिफ टाइप का भी डेटा आपके एरे में रहेगा, ठीक है, जिफ टाइप का भी डेटा आपके एरे में रहेगा, वो डेटा टाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? मुझे अभी बताओ, यहाँ पे अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया, यहाँ पे अगर कुछ ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने जेंडर करके, जेंडर करके, जेंडर करके, जेंडर इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया मैंने ऐसा एम करके, एम करके, ठीक है। मुझे बताओ इस जेंडर का डेटा टाइप क्या लेना चाहिए? यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा हमें। तो जेंडर का कैरेक्टर। डेटा टाइप कैरेक्टर, राइट, कैरेक्टर। क्यों कैरेक्टर? क्योंकि ये जो जेंडर नाम का जो वेरिएबल है उसमें मैं कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करूँ, कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने ऐसा लिख लिया, सैलरी इक्वल टू, मैंने यहाँ लिया 500.50 करके, 500.50 करके, तो मुझे बताओ इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? इंट है। इंट कैसे लूंगा मैं? इंट में मैं डेसिमल पॉइंट स्टोर नहीं कर सकता ना, फ्लोट फ्लोट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फ्लोट लेना पड़ेगा, फ्लोट सैलरी या फिर डबल सैलरी, राइट? फ्लोट सैलरी, सैलरी का डेटा क्या लूंगा मैं? फ्लोट या फिर डबल। क्यों? क्योंकि सैलरी के अंदर मैं, सैलरी के अंदर फ्लोट वाला डेटा डेटा स्टोर करता हूँ या फिर डबल वाला डेटा स्टोर करता हूँ, इसलिए मुझे सैलरी का डेटा टाइप फ्लोट लेना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे ब्याज, ये जो मेरा एरे है, तो इस एरे में मैं किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला हूँ? तो बाइट टाइप का करूंगा तो बाइट, शॉर्ट टाइप का करूंगा तो शॉर्ट, इंट का करूंगा तो इंट, स्ट्रिंग, वैल्यू, स्ट्रिंग, जो भी है बाकी डेटा टाइप, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अभी क्लियर है? हाँ हो गए। ay, 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 चलो, ay, ay, ay. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अभी यहाँ पे एक मैंने चीज बताई आपको, ठीक है, फाइज, फाइज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द एरे, ओके, एक पॉइंट ध्यान दो, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द एरे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एरे we must need to define the files, define the files, ठीक है। फाइज मतलब क्या? एक एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट में स्टोर कर सकता हूँ। ये जो फाइज है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? एक एरे के अंदर मैं कितने नंबर ऑफ वेरिएबल, ना सॉरी, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज में स्टोर कर सकता हूँ। जैसा एक एरे है, ठीक है, इस एरे के अंदर मैं जैसे 1 2 3 4 15 20 20 30 40, ऐसे कितने नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ मैं? इट विल बी डिफाइन, इट विल बी डिफाइन, यहाँ पे बोल सकते हैं इट विल बी डिफाइंड बाय दिस वैल्यू, इट विल बी डिफाइंड बाय दिस वैल्यू। यहाँ पे जो मैं फाइज दूंगा, यहाँ पे जो फाइज दूंगा उतनी ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स में इस एरे के अंदर ऐड कर सकता हूँ, उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल में इस एरे के अंदर ऐड कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? फाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? फाइज मतलब जो फाइज रहेगा उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स में उसमें ऐड कर सकते हैं। दिस वाज द वन पॉइंट। अनदर पॉइंट अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो वही जो पहली चीज ओपन, उसके बाद मैं एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट विल बी stored at zeroth index, zeroth index, फर्स्ट एलिमेंट विल बी stored at zeroth index, zeroth index, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखो, ध्यान दो, नंबर ऑफ इंडेक्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंडेक्स इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे माइनस वन,
-1। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे -1। ठीक है, मतलब इसका मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फाइज बोले। ठीक है, नंबर ऑफ इंडेक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ इंडेक्स मतलब फाइज -1, फाइज-1, फाइज-1। क्यों बोला मैं फाइज-1? क्योंकि फाइज फाइज हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, काउंटिंग 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, राइट। बट इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से। इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, चलो मैं आपको अभी थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। एक मैं डायग्राम बनाता हूँ ऐसा कुछ तो भी, एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना हो आपको, ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा इस तरीके से। पहले डब्बे बना लेता हूँ मैं आपको, तो आपको दिया आपको। ओके, और तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से अपना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, मैं एक ले लेता हूँ ऐसे कुछ तभी। पहले एक प्रोग्राम की लिए बताता हूँ मैं। एरेस के अंदर हम लोग ऐड कैसे करेंगे, एरेस के अंदर हम लोग वैल्यूज कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, साइज पहले डिसाइड करना, पहले डिसाइड करना है। जैसे int, मैं यहाँ पे एरे का नाम दे देता हूँ ए आधा करके, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। न्यू इंट, यहाँ पे साइज दे दिया मैंने, मान लो 10, 10 मैंने साइज दिया। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे मैंने साइज क्या दे दिया, यहाँ पे 10 करके जो मैंने साइज दिया। ओके, अभी ध्यान। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मुझे इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है, तो वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए आर, यहाँ पे जो हो गया इंडेक्स, इंडेक्स यहाँ पे मुझे जैसा इंडेक्स दे दिया 0, तो 0 इंडेक्स पे मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे 100, 0 इंडेक्स पे मैंने ऐड कर दिया 100। ओके, ए आर आर, यहाँ पे उसके बाद में इंडेक्स लेता हूँ मैं 1, 1 इंडेक्स पे ऐड कर देता हूँ मैं 200, 1 इंडेक्स पे ऐड कर देता हूँ मैं 200। ओके, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया 0th इंडेक्स, ये हो गया सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स, 7 8 9 इंडेक्स। ठीक है, 9 इंडेक्स। ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएंगे, 200, यहाँ पे 300, ए 400, ए 500, ए 600, ए 700, ए हो गया अपना 800, ए हो गया अपना 900, और ए हो गया आपका 1000। ठीक है, मुझे बताओ टोटल, अभी यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। साइज कितना है, एरे का साइज कितना है, एरे का साइज कितना है, एरे का साइज कितना है गाइस, 10, राइट। यहाँ पे हमने 10 मेंशन किया है, एरे का साइज है 10। ठीक है, एरे का साइज है 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट इन एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये देखो ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिया, नंबर ऑफ वैल्यूज हमने ऐड कर दिया एरे के अंदर, कितनी वैल्यूज है टोटल। ठीक है, इक्वल टू साइज इक्वल टू 10। ठीक, अब यहाँ पे इंडेक्स बताओ, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0। 0, ऑलवेज 0 रहेगा। ओके, और उसके बाद में एंडिंग इंडेक्स, एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स है अपना 9, एंड इंडेक्स है अपना 9। ओके, एंड इंडेक्स है अपना 9। तो यहाँ पे ध्यान दो, साइज है 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू साइज इक्वल टू हो गया 10। उसके बाद में जो एरे है, क्या बोलेंगे इसको, स्टार्टिंग इंडेक्स है 10। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, सॉरी स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, और एंडिंग इंडेक्स है 9। ठीक है, अभी इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू ऐड कर, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वैल्यू ऐड कर, इस तरीके से हमने वैल्यू ऐड कर। ओके, मैं सेम चीज यहाँ पे लिखता हूँ, सेम चीज यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दें। ओके, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैं क्या बता, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऊपर वाली लाइन में हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर वाली लाइन में लिखते हैं हम लोग इंडेक्स, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला ब्लॉक लिख देते हैं हम लोग इंडेक्स के लिए।
इंडेक्स के लिए, ओके। एंड सेकंड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ARR की वैल्यू, एलिमेंट, ठीक है। ए यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है, हो गया हमारे एलिमेंट। पहले हो गई वैल्यू, उसके बाद में लिख दें हमने एलिमेंट, ओके। तो इंडेक्स अभी देखो यहाँ पे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है अपना, इंडेक्स स्टार्ट होता है 1 से, सॉरी इंडेक्स स्टार्ट होता है अपना 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 है नहीं, 9 ही इंडेक्स है अपने प्रोग्राम में, एज ऑफ नो 9 ही इंडेक्स है, ठीक है। वी आर हियर हैविंग 9 इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे इसमें 9 ही इंडेक्स है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। चलो मुझे बताओ अभी फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है, 0th इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी स्टोर है मेरी, 0th 100. इंडेक्स पे 100 स्टोर है, राइट। 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 0th इंडेक्स पे हम लोग बोल सकते हैं कि 100 जो है 100 स्टोर है 0th इंडेक्स पे, ठीक है। इसका फॉन्ट एक साइज छोटा करना पड़ेगा शायद मुझे, यहाँ पे 16 है तो 14 कर देता हूँ, ठीक है। 0th इंडेक्स पे है 100, 0th इंडेक्स पे हम लोग बोल सकते हैं कि 100, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है, 200. फर्स्ट इंडेक्स पे 200 है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इंडेक्स पे 300 है, उसके बाद में आप देखोगे 400 है, उसके बाद में आपको दिखेगा 500, उसके बाद दिखेगा 600, उसके बाद 700, उसके बाद 800, उसके बाद 900 है आपके पास, एंड देन यू हैव 1000, ठीक है। मुझे बताओ सेवंथ इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू स्टोर है, सेवंथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है, सॉरी सेवंथ इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी स्टोर है, 600. भाई सेवंथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, 7th या 6. सेवंथ सेवंथ, 700. ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रिंट कैसे करेंगे वो भी बता दूँ। जैसे मैं लिख रहा यहाँ पे सिस्टम, ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ऐसे ही हम लोग करते हैं प्रिंट, ऐसे ही प्रिंट करते कोई भी चीज। और इसके अंदर प्रिंट करने के लिए लिखना है आपको ARR, ARR मतलब क्या, जो भी आपने वेरिएबल दिया है, ठीक है, जो भी एरे को नाम दिया है ARR, ARR नाम दिया है ARR, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कोई भी इंडेक्स, जैसे मैं लिखता हूँ फिफ्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, ओके। मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, 600. इसका आउटपुट क्या रहेगा 600, वेरी गुड। इसका आउटपुट रहेगा 600, करेक्ट। इसका आउटपुट रहेगा 600, करेक्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी कुछ, तो भी जैसे लिखता हूँ यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ पे 9 लिखता हूँ, ओके। मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या रहेगा, 1000 रहेगा, राइट। इसका आंसर रहेगा 1000। उसके बाद में यहाँ पे इसका आंसर बताओ, कौन इसका आंसर क्या रहेगा, प्रीति, प्रीति आप बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, 300. 300, वेरी गुड, 300 रहेगा, 300। और इसके बाद में अगर इसका मैं इसका आंसर अगर देखूँ तो इसका आंसर क्या रहेगा, कुछ 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 किसका? है क्या, टेंथ हाँ टेंथ 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 वाले इंडेक्स पे कुछ है क्या अपने पास में, नहीं. नहीं है। तो यहाँ पे अपने को आएगा आएगा एरर, या फिर उसको अपन एक्सेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकली अपन जो भी बोलते हैं उसको बाद में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ में ध्यान दो, उसको हम लोग बोलेंगे एरर, ठीक है, एरर आएगा। अगर वो इंडेक्स नहीं है, उसको अगर वैल्यू हम लोग अगर फेच करने की कोशिश करते, तो अपने का आ जाएगा एरर। अभी इमेज देखो, इस इमेज में कुछ डाउट है क्या आपको, इफ यू क्लियर तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट द इमेज, कुछ डाउट है क्या इसमें, बताओ। नहीं. सर हाँ बोलो। जैसे सर आपने इंडेक्स 10 लिए लास्ट में, नहीं लिया है, ये लास्ट के एग्जांपल, लास्ट वाला सिस्टम एग्जाम्पल, आउट प्रिंट सिस्टम आउट हाँ, प्रिंट एरन एरे 10, ओके ओके, वैसे हाँ -1 लिए हाँ, तो अगर वहां कहाँ पे ARR 10 तो माइनस 10 वन के, यस सर। हम लोग का यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन पढ़ दे क्या, 10 - 1 क्यों लिखना है नहीं आपको, जो नहीं आप डायरेक्ट नहीं नहीं 10 नहीं नहीं माइनस 10 - 1 नहीं कितना हो नहीं जाएगा, नहीं एरे हाँ -1 लिए तो यार। एक मिनट, आप ARR 10 - 1 ऐसा बोल रहे हैं? नहीं 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 सर, या फिर आप 10
माइनस ARR ऐसा कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, इंडेक्स की वैल्यू अगर -1 लिए तो। इंडेक्स की बात नहीं है, कैसे आएगा? हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं आएगा ना, जो यहाँ पे इंडेक्स वही आएगा ना, उसके अलावा आप कुछ भी डालो, -1 डालो, ओके -2 ओके। डालो, कुछ भी डालो आप। इसके अलावा कोई भी इंडेक्स डालो आप। 0 to 9 आपके पास में अवेलेबल है, उसके अलावा कुछ भी डालोगे, आउटपुट आएगा क्या आपको? नहीं आएगा, आपको एक्सेप्शन ही आएगा, हाँ। एक्सेप्शन ही आएगा। जी। ठीक है, क्लियर है? यस। चलो, ऑलराइट। ओके, हाँ, उसके बाद में और एक इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, ठीक है, एरे जो है, ठीक है, एरे है अपना, इसमें नहीं है। और एक चीज समझने वाली है अपने पास में, एरे जो है अपना इसके अंदर नहीं है। क्या बोलते हैं उसको अपन? एरे का जो पैकेज है, एरे मिलेगा आपको यूटिल पैकेज के अंदर। एरे जावा डॉट लैंग पैकेज में नहीं है, एरे आपका यूटिल पैकेज, एरे है आपका यूटिल पैकेज। एरे जो है आपका पैकेज जो है एरे का, वो है जावा डॉट यूटिल। तो जैसे हमने स्कैनर यूज किया था, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, इम्पोर्ट ऐसा स्टेटमेंट लिखा था आपको याद होगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर करके ऐसा लिखा था हमने, याद है आपको? ऐसा लिखा था हमने। कम ऑन, कल की क्लास में हुआ कहीं पे? कल ही पढ़ाया ना अपन ने स्कैनर, ये कल ही पढ़ा ना हमने स्कैनर। एग्जाम्पल में ऐसा लिया था क्या हमने? प्रोग्राम प्रोग्राम में ऐसा लिया था क्या हमने? हाँ। सेम अभी क्या लेना पड़ेगा हमें, इसी तरीके से लेना पड़ेगा यहाँ पे एरेस के लिए। नाउ वी हैव टू टेक फॉर एरेस, वी हैव टू टेक फॉर एरेस। यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें एरेस के लिए, एरेस के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि एरेस भी है वो यूटिल पैकेज में है। ठीक है, लैंग्वेज लैंग पैकेज में नहीं है। लैंग पैकेज में होता तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बट इट इज इन यूटिल पैकेज, तो इसलिए हमें ऐसा यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमें ऐसा यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? एक बार रिपीट कर लो इसको। एरे कौन से पैकेज में बोला मैंने आपको? आतिफ, एरे कौन से पैकेज में बताया मैंने आपको अभी? स्कैनर। एरे है यूटिल पैकेज के अंदर। ओके। और एक चीज मैंने आप लोगों को बताई है, जो भी चीज जावा डॉट लैंग पैकेज में नहीं है, अगर वो चीज अगर हम लोग यूज करें तो उसको हमको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे स्कैनर के लिए ओके। हमने लिखा था, ऐसे लिखा था हमने कल। कल की क्लास की अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको याद होगा कि ऐसा स्टेटमेंट लिखा है हमने। और आज हम लोग लिखने वाले ए स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि एज ए यूटिल के अंदर, एज ए यूटिल में तो जो भी पैकेज, जो भी यूटिल पैकेज में रहेगा, उसके लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आज के क्लास में जो भी पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रीवियस डे का अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नोट इट पॉजिटिव। ठीक है, जब तक आप आगे पीछे का पढ़ोगे नहीं, आगे की चीजें समझ में नहीं आएगा आप। ठीक है, तो डोंट टेक इट लाइटली। चलो, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कुछ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रोग्राम लिखने वाले हैं, पहला वाला प्रोग्राम। ठीक है, जस्ट इसके लिए कि हम लोग उसमें वैल्यूज कैसे ऐड करेंगे।
वैल्यूज ऐड करने के लिए हम लोग एक बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे एरेज में वैल्यूज ऐड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर लेते हैं। डिक्लेयर एंड डिक्लेयर द एरे विथ 10 साइज, 10 साइज, ओके। तो डिक्लेयर इंट एरे, डिक्लेयर द इंट एरे, ओके। यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग इंट, यहाँ पे ब्रैकेट आप ले सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज कर, ओके। आई एम राइटिंग वैल्यूज कर, इक्वल टू न्यू लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा जो कि हमारा सिंटैक्स है अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। एंड इसके अंदर जब 10 बोला था मैंने 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ओके। नाउ अगर मुझे इसके अंदर वैल्यूज वगैरह ऐड करनी है, वैल्यूज ऐड करनी है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे वैल्यूज, वैल्यूज यहाँ पे जीरो इंडेक्स में, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा जीरो, जीरो इंडेक्स में मुझे कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, लेट्स कंसीडर अगर मुझे 100 ऐड करना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 100, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो हमने लिखा है वही चीज मैं कॉपी कर देता हूँ, ओके। तो ये वैल्यूज हो गए। इंडेक्स रहेगा मेरा 9 तक, इंडेक्स मेरा रहेगा 9 तक, ठीक है। 9 तक हम लोग क्या करेंगे, इसका इंडेक्स है, ओके। उसके बाद उसको प्रिंट अगर करना है हमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, किसी भी अगर वैल्यू को अगर प्रिंट करना है हमें तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यूज करके, वैल्यूज, यहाँ पे ब्रैकेट में इंडेक्स देना पड़ेगा, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंडेक्स देना पड़ेगा। जैसे मैं दे देता हूँ पहले जीरो इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट हम लोग दे देते हैं जीरो इंडेक्स, ठीक है। दो तीन चीजें हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग दो तीन चीजें प्रिंट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब जीरो हो गया, यहाँ पे देते हैं कुछ तो भी 5, यहाँ पे देते हैं हम लोग 9, इसका यहाँ पे देते थे 10, और जैसे आपने बोला था -1, तो हम लोग यहाँ पे देते थे माइनस, क्या बोला था आपने, माइनस, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये चीजें दे देते हैं और लेट्स प्रिंट इट आउट। प्रोग्राम को क्या करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे जाके हमें सीएमडी ओपन करना पड़ेगा, सीएमडी ओपन करेंगे हम लोग, सीएमडी ओपन होते बराबर जावा सी, जावा कंपाइलर सी, ओके। एरे प्रोग्राम, प्रोग्राम हो गया अपना कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, जावा एरे प्रोग्राम, इसको करेंगे हम लोग एग्जीक्यूट। इधर could not find or load the array class program, load main program, ओके। ये लोड नहीं हो रहा, ओके। कुछ हैव वी राइट एनीथिंग, क्लास की स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत है क्या, ओके। यहाँ पे ये अपना गलत हो, यहाँ पे क्लास का नाम है अपना ARRAY, एरे करके नाम है, भी नाम बराबर हो गया क्या अपना, ARRAY प्रोग्राम की स्पेलिंग PRO, ओके ठीक, करेक्ट। इसको करेंगे हम लोग कंपाइल, इसको करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखो 100, 600 एंड 1000, ये आंसर करेक्ट है, 100, 600 एंड 1000। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली जीरो तो वाले पे कौन सी वैल्यू है, 100, तो यहाँ पे आएगा हमें 100, यहाँ पे ऑब्वियसली चीज है हमें 100 आएगा, 100 आएगा। सेकंड चीज यहाँ पे देखो, फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा है, 600 है, और हमें 600 है, हमें आया है 600। देन नाइन्थ इंडेक्स पे देखो, नाइन्थ इंडेक्स पे 1000 है, गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट, यहाँ पे 1000 है, ओके। नाउ यहाँ पे 10th इंडेक्स जैसे हमने डाला 10, तो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, एरे, यहाँ पे में एक्सेप्शन आया, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया, यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, ओके। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, -1 लिखने के बाद क्या आता है वो चेक, ये 10 के लिए आया हमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया ये 10 के लिए, यहाँ पे देखो 10 बोला है वो। लाइन नंबर 23, लाइन नंबर 23, लाइन नंबर 23 ए, इस लाइन के लिए अपने को एक्सेप्शन दिया, इस लाइन के लिए उसने क्या किया, हमें एक्सेप्शन दिया है, ठीक। चलो ओके। देन यहाँ पे जावा प्रोग्राम एक पहले कंपाइल करना पड़ेगा, जावा प्रोग्राम, ओके। अगेन उसने देखो -1 के लिए क्या दिया हमें, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दिया हमें,
ओके, तो इन दो चीजों के लिए हमें क्या आएगा, इन दो चीजों के लिए हमें आएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि वो इंडेक्स अवेलेबल नहीं इसलिए हमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया। कोई डाउट है क्या इसमें? बताओ। नो सर। ओके, उसके बाद में इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, अदरवाइज मुझे एरर देगा या एक्सेप्शन देगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपको साइज पता करना है, साइज पता करना है, एरे का साइज क्या है वो पता करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जाएंगे ऐसे। ओके, आपको लिखना पड़ेगा एरे का नाम क्या दिया हमने, वैल्यूज करके एरे का नाम दिया, वैल्यूज करके एरे का नाम दिया, डॉट लेंथ करके आपको लिखना पड़ेगा, लेंथ करके तो ये आपको दे देगा आपको साइज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे। अभी यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखा है, तो गाइस इसमें कंफ्यूजन हो ना, वहां पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप आपका खुद का भी नाम दे सकते हो आप। यहाँ पे आपको पता है वेरिएबल नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल नेम वी कैन टेक एनीथिंग, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइज। ओके, मुझे पता साइज क्या है इस एरे का, एरे का साइज क्या है? 9 मीन्स 10 है लेकिन वैल्यू 9 तक है। साइज ऑफ एरे वैल्यू 10। वैल्यूज कैसे नाइन है गई, एरे का साइज कितना है? 10 10 है ना। अभी ये मेरे को लगता है आज ही मैं खुद 55 बार बता चुका हूँ। साइज जब बात करूँ मैं, साइज 10, यहाँ पे क्लियर कट हमने मेंशन किया, यहाँ पे साइज 10, यहाँ पे साइज क्या है, 10। ठीक है, आपको झूठ लगता है क्या साइज क्या है पता करना है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे कंपाइल, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग साइज मिल जाएगा अपने को, देखो साइज ऑफ एरे 10 करके है। ठीक है, तो साइज मैच पता करने के लिए हमारे पास में ये वाली मेथड, तो नो द साइज ऑफ द एरे वी हैव दिस मेथड। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग डबल ब्रैकेट नहीं लगाते, जैसे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग में हम लोग स्ट्रिंग का साइज पता करने के लिए हम लोग डबल ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का साइज पता करने के लिए हम लोग डबल ब्रैकेट लगाते हैं, बट एरे के टाइम पे नहीं लगाते, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर लेंथ जो है एक मेथड है, लेंथ जो है मेथड है, और एरे के अंदर लेंथ जो है एक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये थोड़ा आपको तब समझ में आएगा जब थोड़ा और मैचर हो जाओगे। ठीक है, लेंथ क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, थोड़ा मैचर हो जाओगे तब समझ में आ जाएगा। बट स्ट्रिंग में हम लोग ये डबल ब्रैकेट नहीं लगाते, स्ट्रिंग में डबल ब्रैकेट लगाते हैं, एरे में डबल ब्रैकेट नहीं लगाते आप। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, अदरवाइज आप डबल ब्रैकेट कहीं पे लगाओगे कहीं नहीं लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो एरे में नहीं लगाएंगे, स्ट्रिंग में लगाएंगे। ओके, चलो। ओके, उसके बाद में देखो साइज कितना है, 10 है, साइज इसका है 10। ओके, साइज है 10, लेकिन अगर 10 की जगह अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू अगर ऐड करने जाऊँ इस तरीके से, यहाँ पे लिखता हूँ एड द वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू ऐड कर, अगर गाइस समझ लो, अगर मैं कोई वैल्यू अगर ऐड करने जाता हूँ एट 11th प्लेस, ओके, एट द एलिमेंट एलिमेंट एट 10th इंडेक्स, मुझे बताओ मेरे प्रोग्राम में 10th इंडेक्स अवेलेबल है क्या? देखो साइज अगर 10 है, साइज अगर 10 है, तो मेरे पास में 10th नाम का इंडेक्स नहीं, 10th इंडेक्स नहीं हो सकता है। इंडेक्स कहाँ तक रहेंगे यस। हमारे पास में, 9 तक रहेंगे। इंडेक्स कहाँ तक रहेंगे, 9 तक रहेंगे। 10th इंडेक्स रहेगा क्या हमारे पास में, कमान 10th इंडेक्स रहेगा क्या हमारे पास? अरे नहीं, बाबा, नहीं रहेगा ना। जीरो नो 10th सर। तो नहीं होगा। नहीं रहेगा 10th इंडेक्स, और अगर मैं 10th इंडेक्स पे अगर कुछ वैल्यू अगर ऐड करने जाता हूँ तो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। 10th इंडेक्स नहीं है, मतलब जो इंडेक्स मेरे पास में नहीं है, अगर वो इंडेक्स की अगर वैल्यू ऐड करने जाता हूँ मैं तो क्या होगा वो देखते हैं। प्रोग्राम हो गया अपना कंपाइल, कंपाइल करने का इसके एग्जिट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अगेन वो एरर दे रहा है, अगेन इट इज गिविंग अस एरर, अगेन इट इज गिविंग अस एरर। क्या बोल रहा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्लियर। और क्या बोल रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब आपके पास में वो वैल्यू नहीं है तो वहां पे आप ऐड नहीं कर सकते, अगर वो वैल्यू आपके पास में नहीं है तो वहां पे आप ऐड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? चीजें क्लियर है आपको, क्या बोल रहे हो, वहां पे आप ऐड नहीं कर सकते, वहां पे आप ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको आएगा और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा, क्योंकि आपके पास में 10th इंडेक्स अवेलेबल नहीं, एंड दिस इज द वे टू ऐड द वैल्यू, दिस इज द वे टू ऐड द वैल्यू, और यहाँ पे आपके पास 10th इंडेक्स अवेलेबल नहीं। चलो ओके, और क्या कर सकते हैं इसमें,
हाँ, और एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू पता है ना आपको, डिफॉल्ट वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पे 7th नंबर मैंने कमेंट कर दिया, 7th नंबर कमेंट कर दिया, मतलब 7th नंबर पे अभी कोई वैल्यू है क्या? इस एरे में 7th नंबर पे अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट किया तो रीड नहीं करेगा, आपको पता है कमेंट करने के बाद में वो चीज रीड नहीं करता। अभी देखो 7th नंबर पे कोई वैल्यू है क्या हमारे एरे में? 7th इंडेक्स पे कोई वैल्यू है क्या हमारे एरे में? 7 कौन? नंबर पे है। नो। नहीं, हाँ। कहाँ पे? सेवंथ लेकिन सेवंथ इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है ना। नहीं तो डिफॉल्ट एरे तो ऐसे ही से होता है ना, हम ऐसे कर सकते करेक्ट। हैं कि स्टिक हाँ वही डायरेक्ट बता रहा मैं। नहीं देखो 7th नंबर पे कोई भी वैल्यू नहीं है, जब आपके एरे में अगर कोई वैल्यू नहीं है उस इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आपको आउटपुट में मिलेगी डिफॉल्ट वैल्यू। आपको आउटपुट में मिलेगी डिफॉल्ट वैल्यू। पहले इसको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। आपको 7th नंबर पे हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है, तो जेबीएम अपने तरफ से वैल्यू ऐड करेगा। राइट, तो यहाँ पे वैल्यू कौन से ऐड करेगा? जो डिफॉल्ट वैल्यू है। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है बताओ? इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? कम ऑन गाइस, हमने देखा था ना। हमने सभी वैल्यूज तो आपको लिख के दी थी ना आतिफ। जब डेटा टाइप पढ़े थे हमने सभी की डिफॉल्ट वैल्यू लिखी थी, राइट? हाँ, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इंटीजर की? भाई इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। पढ़ाई करो पढ़ाई करो। इट विल प्रिंट डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि रहेगा 0। डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि रहेगा 0। ओके, एनी डाउट है? चलो क्लियर है इतना? चलो ओके 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 ओके, चलो ये चीज हो गया। अभी कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। न्यू टेक्स्ट एरे एग्जांपल डॉट जावा। एरे एग्जांपल डॉट जावा। ओके, चलो इस क्लास को लेते हैं। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, ठीक है? क्लास एरे एग्जांपल डॉट जावा, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अपनी मेन मेथड को ऐसे लिखेंगे अपन। पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर लिखते हैं हम लोग स्ट्रिंग 1 2 3 ARGS। ओके, एक ब्रैकेट हो गया और इसका दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, पहले हम लोग एरे डिक्लेयर करते थे और उसको फाइल हम लोग देते थे, उसके बाद में ऐड करके हम लोग उसमें वैल्यू ऐड करते, एक एक करके वैल्यू ऐड करते। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्या करते थे, वैल्यू ऐड। ओके, बट आप एक ही लाइन में उसके वैल्यूज भी ऐड कर, एक ही लाइन में उसके वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो कैसे? अगर आप ऐसे करते तो इंट इंट कोई भी वेरिएबल नेम देते हो, जैसे मैं ARR करके वेरिएबल नेम दे देता हूँ, इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया मैंने दो ब्रैकेट इस तरीके से। अभी देखो यहाँ पे करली ब्रेस, यहाँ पे करली ब्रेस है, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, जैसे 10 20 30 50 60 70 80 85 90 95 75 105। ओके, मुझे बताओ इसका साइज क्या हो जाएगा? साइज क्या हो जाएगा? इस एरे का साइज क्या हो जाएगा बताओ बताओ? साइज क्या होगा बताओ? 13 सॉरी 12। साइज ऑफ ए आर आर डॉट लाइन। ओके, साइज क्या हो जाएगा? ओके, अपने 12 बोला, प्रीति क्या होगा साइज? प्रीति साइज क्या हो गया इसका, एरे का?
नंबर ऑफ आ गया था, मैंने यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ साइज का, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू साइज करके लिखा था मैंने, तो लिखा है, लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे इक्वल टू साइज लिखा था। तो इस एरे में कितने एलिमेंट है, होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट है ना। एलिमेंट कितने, 13 एलिमेंट है, तो साइज कितना हो जाएगा, 13। 13 हो जाएगा। अभी आप इसको इंडेक्स के साथ में कंफ्यूज मत करो, इंडेक्स स्टार्ट होगा आपका 0 पे, इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन साइज तो आप 1 से काउंट करोगे ना, इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होगा तो साइज तो 1 से ही काउंट होगा ना। क्लियर है, क्लियर है, साइज कितना है 13, तो भरोसा नहीं है कि आपको मच पे, कोई दिक्कत मत करो भाई, भरोसा कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जावा फिर एरे, एरे एग्जांपल डॉट जावा, ये हो गया मेरा प्रोग्राम कंपाइल। जावा एरे एग्जांपल, ये हो गया मेरा प्रिंट। देखो साइज देखो 13 आया यार, आया क्या, आया, मैं तो पहले ही बोला था, तुम लोग का भरोसा नहीं था। ठीक, तो अच्छा, तो दिस इज अनदर वे, दिस इज अनदर वे टू डिक्लेयर। यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे एलिमेंट पे आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप एलिमेंट पे मेंशन कर सकते हैं। चलो और अभी आपको मैं 2 3 तरीके बताता हूँ, ठीक है, हाउ टू रिट्रीव द डेटा, या फिर आप बोल सकते हो हाउ टू प्रिंट, और बोल सकते हो हाउ टू प्रिंट द एरे एरे वैल्यू, ठीक है, हाउ टू प्रिंट एरे वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आपको 2 3 तरीके, पहला है फॉर लूप यूज करेंगे हम लोग, फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है, फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप कैसे यूज करेंगे, कुछ नहीं करना है, फॉर लिखना है, यहाँ पे आप लिख दोगे इंट आई, इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1, ठीक है, ध्यान दो अभी, ठीक है, गलत भी होगा सही भी होगा, आप ध्यान दो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आई लेस देन, यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, साइज कितना है 13, ओके, आई प्लस प्लस, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, हमें प्रिंट करने के लिए हमारे पास में एक चीज है, ठीक है, प्रिंट करने के लिए हमारे पास में एक चीज है, एरे को हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं, इसके पहले ही हमने देखा, पिछले वाले लास्ट एग्जांपल में हमने देखा एरे को प्रिंट कैसे करते हैं। एरे को प्रिंट करने के लिए हम लोग बस यहाँ पे लिख देते एरे, और ब्रैकेट में हम लोग दे देते इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह हम लोग देखेंगे यहाँ पे आई, क्यों आई, क्योंकि देखो आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, राइट। तो आई की पहली वैल्यू क्या देगी आप बताओ, आई की फर्स्ट वैल्यू क्या देगी यहाँ पे, 1। 1 रहेगी, राइट, 1 रहेगी। मतलब यहाँ पे मैं इंडेक्स दे रहा हूँ, यहाँ पे आई एम पासिंग है इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पास करते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा या 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा या 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 0, 0 से स्टार्ट हो। राइट। तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो मुझे इसलिए यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा बताओ, अगर यहाँ पे पहला पहला एलिमेंट 0 आना चाहिए तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो, फॉर लूप में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, पहला वैल्यू 0 आना चाहिए ना, तो हाँ यहाँ पे i इक्वल्स टू, करेक्ट गाइस, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0 करूंगा तभी तो यहाँ पे 0 आएगा ना, पहली वैल्यू तभी तो यहाँ पे 0 आएगी, राइट। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0 करो, ठीक है। तो पहले आएगा यहाँ पे इंडेक्स आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 आएगा या नहीं आएगा, ये लूप में मैं ले रहा हूँ आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 13, तो 13 आएगा या नहीं आएगा, सर 12 तक आएगा। 13 नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा 13,
क्या बोला? जीरो से स्टार्ट होगा तो 12 तक 13 कंप्लीट हो जाएंगे। मैं वो नहीं भाई, वो छोड़ दो ना, इंडेक्स 13 तक है, बट यहाँ पे मैं लूप में 13 ले रहा हूँ तो आई की वैल्यू 13 मिलेगी ना मुझे। मैंने यहाँ पे जब बोला आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 13, तो मुझे यहाँ पे 13 वैल्यू तो मिलेगी। वो बात की बात है, मुझे एक्सेप्शन आएगा नहीं आएगा, मेरे एरे में उतनी वैल्यू है या नहीं, वो बात की बात है, राइट। बट यहाँ पे 13 तो आएगा मुझे, राइट। लूप 13 तक चलेगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। करेक्ट, लूप 13 तक चलेगा। अगर मैं ऐसा ही लिखता हूँ, अगर इस तरीके से भी मैं लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ, आई कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे तो 1 to 13 नंबर आएंगे ना, डू एग्री? यहाँ पे 1 to 13 नंबर तो आएंगे ना। ठीक है, यहाँ पे 1 to 13 नंबर आएंगे, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 13 आएगा, बट यहाँ पे भी 13 आएगा। बट मुझे बताओ, क्या एरे में 13th इंडेक्स पे कोई वैल्यू है क्या हमारे पास में? एरे में कोई 13th इंडेक्स पे कोई वैल्यू है क्या हमारे पास में? नो सर। नहीं है। भाई देखो, इतना आराम आराम से मत करो। एरे हमारा स्टार्ट हो रहा है जीरो से। एरे हमारा स्टार्ट हो रहा है जीरो से, करेक्ट है। एरे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा रहता है पहले जीरो। पहले रहेगा जीरो, फिर ए होगा वन, ए रहेगा टू, ए हमारा थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ए टेन, ए इलेवन, ए ट्वेल्व। दीज आर अवर इंडेक्स, दीज आर अवर इंडेक्स। तो हमारे पास में 13 नंबर पे कुछ नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे 13 नहीं चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल निकालता हूँ। इक्वल टू सिंबल निकालता हूँ, सो दैट ए वाला जो रहेगा फिफ्थ ट्वेल्थ तक ही प्रिंट होगा। फिफ्थ ट्वेल्थ तक प्रिंट होगा, 13 तक नहीं जाएगा। फिफ्थ ट्वेल्थ तक प्रिंट होगा, 13 तक नहीं जाएगा। ओके, और इसको मैं करता हूँ अभी एग्जीक्यूट। इसको करता हूँ मैं एग्जीक्यूट, एरे एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखो मेरी सभी वैल्यूज आ गई यहाँ। सभी वैल्यूज मेरी आ गई यहाँ, सभी वैल्यूज आ गई मेरी यहाँ। अगर मैंने यहाँ पे अगर इक्वल टू रखा होता ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे 13 भी आ जाता। यहाँ पे 13 भी आ जाता, और 13 यहाँ पे आ गया होता, तो मुझे आया होता इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये हो गया कंपाइल, और ये हो गया एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया मुझे, क्योंकि 13 इंडेक्स हमारे पास में अवेलेबल नहीं। 13 इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, अभी मुझे बताओ, 13 की जगह यहाँ पे 13 की जगह 13 लिखने की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसा लिख सकता है, क्योंकि ए आर आर डॉट लेंथ का मतलब भी तो 13 ही हो जाएगा। ए आर आर डॉट लेंथ, वो भी तो 13 ही है, एग्री? यस सर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ए आर आर डॉट लेंथ लिख सकता हूँ। ठीक है, ए आर आर डॉट लेंथ लिख सकता हूँ इंस्टेड ऑफ 13, इंस्टेड ऑफ 13। देखो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, इसको मैंने कर दिया कंपाइल, ये हो गया कंपाइल, और यहाँ पे कर दिया हमने एग्जीक्यूट। कंपाइल के बाद हमने कर दिया यहाँ पे एग्जीक्यूट, सॉरी, ये हो गया कंपाइल, ये हो गया, किया गया, हाँ से हो गया, और ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से रहा है 13 के लिए। ओके, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं निकाला मैंने, अभी इक्वल टू का सिंबल निकाल दिया। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंपाइल, एंड हियर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली आंसर आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू प्रिंट। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द वे टू प्रिंट। ठीक है, हमारा वन ऑफ द वे टू प्रिंट वैल्यूज। फर्स्ट अप्रोच था हमारा फॉर, फर्स्ट अप्रोच ऑफ फॉर, फर्स्ट अप्रोच ऑफ फॉर। ठीक है, तो इसको ध्यान में दो। फर्स्ट अप्रोच है हमारा फॉर, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग प्रिंट करेंगे। सेकंड अप्रोच है हमारे पास में फॉर ईच लूप। वी टू हैव सेकंड अप्रोच एज अ फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस फॉर लूप। फॉर ईच लूप, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं और एडवांस फॉर लूप, एडवांस फॉर लूप। इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस फॉर लूप। तो एडवांस फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होता है, इसको आपको इधर बताने से बेटर है। ओके, एडवांस फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे रहेगा, आपको लिखना है यहाँ पे फॉर, आपको लिखना है यहाँ पे फॉर, यहाँ पे लिखना है आपको डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप है डेटा टाइप।
यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल नेम दे दो, कोई भी वेरिएबल नेम दे दो, ओके। एंड उसके बाद में जो भी आपका एरे का नाम, ठीक है, एरे नेम, एरे वेरिएबल नेम, एरे वेरिएबल, एरे वेरिएबल नेम आपको वो लिखना पड़ेगा, एरे वेरिएबल नेम वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंटैक्स, ओके, दिस इज द सिंटैक्स। तो एक कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे देखो सिंटैक्स ध्यान रखो। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले यहाँ पे फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट फॉर स्क्वायर में डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कौन सा है इसमें, इस एरे का डेटा टाइप कौन सा है, एरे का डेटा टाइप कौन सा है, क्या क्या है, क्या कहाँ पे दिख सॉरी रहा है, कहाँ पे दिख रहा है कृति आपको, क्या है वहां पे, इंट क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे int, और ये यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ऐसा मत करो यार, int, ओके। उसके बाद में मैं कोई भी वैल्यू ए लिख सकता हूँ, कोई भी मैं वेरिएबल लिख सकता हूँ, वेरिएबल नेम दे दिया मैंने एक्स करके, एक्स करके। उसके बाद में हम लोग ये डबल डॉट देंगे, उसके बाद में एरे वेरिएबल, एरे वेरिएबल नेम है अपना ए आ रहा, यहाँ पे एरे का वेरिएबल नेम दिया हमने ए आ रहा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए आ रहा, ए आ रहा, ओके, ए आ रहा। इससे क्या हो जाता है ना कि एआरआर के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, एआरआर के अंदर जो भी वैल्यूज है वो वन बाय वन करके इसके अंदर आ जाती है, वन बाय वन करके इसके अंदर आ जाती है। तो इस टाइम आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसा लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे आपको प्रिंट कर देना एक्स कर, एक्स से प्रिंट कर देना। आप ऐसे करते ही आपकी जो वैल्यू रहेगी वो प्रॉपर जावा से कंपाइल हो गया, ये हो गया एग्जीक्यूट, देखो आपकी वैल्यू आ गई, आपकी वैल्यू आ गई, आपकी वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आपका एडवांस फॉर्म, दिस इज योर एडवांस फॉर्म। ऊपर का हो गया आपका सिंटेक्स, और ये हो गया आपका एडवांस फॉर्म, मतलब एग्जीक्यूशन। इसमें कुछ डाउट है बताओ, ठीक, इसमें कुछ डाउट है बताओ, एनी डाउट है, आगे, नहीं सर। ठीक है। अभी मान लो अगर इसके जगह अगर यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी ऐसा, यहाँ पे मान लो ऐसा है, यहाँ स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग, ये जो एरे है अपना स्ट्रिंग, ओके, एरे जो है अपना स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पे स्ट्रिंग है तो वैल्यूज कैसे दूंगा मैं अंदर, यहाँ पे ऐसा लिखूंगा आकाश, यहाँ पे कुछ लिखेंगे हम लोग विकास, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं अपन लोग झकास, यहाँ पे कुछ लिख दो प्रकाश, ओके। साइज कितना हो जाएगा अपना, एरे का साइज कितना हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, एरे का साइज हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे मुझे इंट नहीं, अभी क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा जो स्ट्रिंग, यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि ये जो एरे है, ये जो ए आर आर करके जिस नाम का एरे है, तो उस एरे में स्ट्रिंग डेटा टाइप, उस एरे में स्ट्रिंग डेटा टाइप है, राइट। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स, एक्स मतलब कुछ भी ले सकता हूँ, एक्स वाई जेड, आपको एबीसीडी, आपको एबीसी लिखना है, जो भी लिखो आप, ठीक, ये वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल नेम, आपको जो वेरिएबल नेम देना है वो दे सकता हूँ। तो इसको करूंगा मैं प्रिंट यहाँ, इसको करूंगा मैं प्रिंट यहाँ, ये हो गया मेरा प्रोग्राम कंपाइल, एंड नाउ दिस जगह इज, चेंज करना है तो। दिस इज एग्जीक्यूटेड, दिस इज एग्जीक्यूटेड। कुछ डाउट है इसमें बताओ, नो सर। क्लियर है ये चीज, यस सर। ठीक। सर एक बार इसका आउटपुट दिखाना। दिख रहा है आउटपुट, यस सर। ठीक, चलो सर ओके। उसमें एबीसी नहीं आएगा आउटपुट में। नहीं आवाज नहीं आया मुझे, क्या बोल रहे आप, तो आउटपुट है उसमें एबीसी नहीं आएगा कि कहीं। एबीसी क्यों आएगा आउटपुट में, हाँ वही पूछ रहा हूँ, नहीं आएगा ना। क्यों आएगा, मैं वो पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं आएगा। एबीसी क्या है यहाँ पे, एबीसी वेरिएबल नेम,
यस सर। एबीसी वेरिएबल नेम। अभी एआरआर, ये जो एआरआर है, तो एआरआर के अंदर क्या है, ये चार अपने वैल्यू स्टोर है, दिस फोर वैल्यूज आर स्टोर इन एआरआर। तो जब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो क्या होता है कि एआरआर के अंदर की एक एक वैल्यू इसके अंदर आती जाती है। एबीसी के अंदर एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पे एबीसी प्रिंट नहीं होगा। यस सर। ठीक है, एबीसी प्रिंट नहीं होगा यहाँ ओके। क्लियर है। ऑफर कर लो इसको एक बार। कुछ डाउट है क्या, बताओ। एनी डाउट। और सर। ठीक है, अभी इसको जो भी मैं आपको नोट भेजता हूँ अभी तो 15-20 मिनट में। जैसे आपने ये ए आर आर लिखा, तो वैसे अगर एक से ज्यादा एरे है तो वो भी लिख सकते हैं। एक से ज्यादा एरे मतलब अब यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे एक एरे है, हाँ। यहाँ पे एक एरे है, तो आप बोले कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी सेकंड एरे है ARR2 करके, ऐसा बोले आप। अम्म, नहीं, आप क्या अगर बोलना पहले चाहते हम से हैं? ज्यादा एरे डिफाइन किए पहले ही, और हाँ, ए आर आर स्लैश देख, सॉरी, कॉमा ARR2, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं, ज्यादा नहीं, डिफाइन कर सकते हैं क्या हम? ऐसे ऐसे बोले आप। हाँ। नहीं नहीं, दैट इज नॉट। ठीक है, यहाँ पे देखो, हम लोग इसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, कंपाइल में ही अपने को इश्यू आ गया, भाई क्या लिख रहे हो बोल दो, राइट, दैट इज नॉट परफेक्ट, दिस इज नॉट परफेक्ट। अब यही बोल देते ना ऐसे लिख सकते क्या करके। प्रीति आप यही बोल देते ना ऐसा लिख सकते हैं क्या करके। हाँ। हाँ। दिस इज नॉट परफेक्ट। और एक कि अगर दो एरे उसका सेम डेटा, उसके जो अंदर वैल्यू सेम हो गए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तो एरे जैसे में ये सेम। यहाँ पे, हम्म। हाँ, वैल्यूज अगर सेम हो गए तो कोई एरर नहीं आएगा ना? नहीं, वैल्यू सेम रहेगी तो क्या एरर आएगा। आप ओके। वैल्यू सेम है तो कोई एरर नहीं। ठीक है, अभी ध्यान दो, अभी एक ओके। चीज बता दो। अगर दो डब्बे है, दो डब्बे के अंदर सेम अगर मटेरियल है तो कोई इश्यू नहीं। ठीक है, दो डब्बे के अंदर सेम इश्यू है, मटेरियल है तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन वो डब्बों के नाम सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसके नाम सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, मान लो अगर कोई एक क्लास है, जैसे NSCIT पॉइंट करके अपना क्लास है, तो NSCIT पॉइंट करके अगर जैसे मैं अपन जावा पढ़ाते हैं, राइट, तो और भी कोई क्लास जावा पढ़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। दो क्लासेस अगर जावा पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो क्लासेस का नेम सेम हो सकता है क्या? दो डिफरेंट ट्यूशन का नेम सेम हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता ना यार। कॉमन सी चीज है, राइट, मैं यहाँ बोला यहाँ पे नेम सेम नहीं हो सकता। ये जो दो एरे है ना, ये दो एरे का नेम सेम नहीं हो सकता। हाँ, इसके अंदर का कंटेंट भले ही सेम हो सकता है, बट यहाँ पे नेम सेम नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे नेम सेम अगर करने जाता और मेरे को दो का नेम सेम कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मुझे इशू आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा, कंपाइल ही नहीं होगा ये। देखो यहाँ पे वेरिएबल ARR इज ऑलरेडी डिफाइन बोल रहा हूँ। क्लियर है, तो दो का नेम सेम नहीं हो सकता, इसका कंटेंट सेम रहा तो भी चले, तो इसलिए आपको इसको टू करके आप उसके अंदर टू करके उसके अंदर आप सेम कंटेंट लिखो, नो इशू। एनी डाउट है? नहीं आया समझ में। ओके, तो ठीक है, आज के क्लास को आप अच्छे से पढ़ो, मैं नोट्स दो अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आज जो भी मैं पढ़ा था एक कम से कम अपने 20 मिनट्स बच सकते थे, अगर आपने प्रॉपरली अगर कल तक की चीजें अगर अच्छे से पढ़ी होती, तो मिनिमम 20 मिनट्स अपने बच सकते थे। इतना जो पोर्शन है अपना वो 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो गया होता। ओके, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो हम लोग कल ज्यादा बेटरली और जब मैं ज्यादा चीजें आप लोग को अच्छे से पढ़ा पाऊँ, विच विल बी इवेंचुअली मतलब बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, जॉब पर्सपेक्टिव। ओके।
तो हम लोग कल मिलते हैं। आज जो भी मैं दे रहा हूँ वो काफी अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट होता है आप कल के क्लास का वेट मत करो, मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज डाल दो। आप प्रोग्राम करो, कुछ एरर आता है मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो, कोई भी इशू आता है मैं तभी के तभी आपको बता दूंगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप लोग को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास को ओवर करते हैं, कुछ डाउट है तो प्लीज बताओ। नॉट हैविंग एनी डाउट, आई एम क्लोजिंग द लिंक। ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम। ओके, थैंक यू गाइस।